अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ाहिद सुहेल है और मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। और इस वीडियो के ज़रिए मेरी एक छोटी सी कोशिश होगी कि आपको कुछ मुफ़ीद इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, जो कि आपकी ज़िंदगी में मुफ़ीद कोई भी मुस्बत तब्दीली ला सके, आपके रिलेशंस को बेहतर कर सके। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियाँ चाहते हैं तो मेरे चैनल और सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपका फ़ायदा होगा। चलें, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि लोग आपको बोलना सिखाते हैं, कम्युनिकेट करना सिखाते हैं कि कैसे बोलना चाहिए, कैसे आपकी बात को कन्वे करना चाहिए या मुस्बत कम्युनिकेशन कैसे की जा सकती है। तो मैं इसे हट के आपको कुछ सिखाने वाला हूँ कि खामोश कब रहना चाहिए, खामोशी के असरात क्या होते हैं या खामोशी के फ़ायदे क्या हो सकते हैं आपको, और कौन से ऐसे मौके होते हैं जहाँ पे आपका बोलना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता बल्कि खामोश रहना ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। तो चलें, कोशिश रहेगी कि आपको हर सिचुएशन के बारे में उसके फ़ायदे और नुकसानात भी बताते चलूँ। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली जो सिचुएशन आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो ये है कि जब आपको खुद गुस्सा आ रहा हो बहुत ज़्यादा, तो कोशिश करें बोलने से इज्तनाब करें, खामोशी इख्तियार करें। क्योंकि ऐसे मामले में अक्सर ऐसा हो जाता है कि आप फ़्लो के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी बोल जाते हैं जो कि सच तो होती हैं, लेकिन आपका लहज़ा या अल्फाज का चुनाव ऐसा होता है कि जो आपके लिए नुकसानदेह हो जाता है। मिसाल के तौर पे अक्सर हस्बैंड वाइफ की कह लें कि जो बहस होती है उसके अंदर अल्फाज का चुनाव या लहज़ा ऐसा हो जाता है कि दूसरे पार्टनर के लिए वो नुकसानदेह हो जाता है, और उसका जो रिएक्शन आता है वो अक्सर नाराज़गी की सूरत इख्तियार कर जाता है, जो कि बहुत बढ़ भी सकती है क्योंकि अना का टकराव आ जाता है यहाँ पे। और दूसरी सूरत हाल जहाँ पे आपको खामोश रहना चाहिए वो तब जब आपका पार्टनर गुस्से में होता है। तो पार्टनर कह लें, यहाँ पे आप अपने से बड़े किसी को भी एडजस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके कोई फादर फिगर हैं, मदर फिगर हैं, जैसे कि सास माँ या ससुर, अपने फादर, बड़े भाई या कुछ भी इस तरह का बड़ा रिलेशन जो होता है। तो अगर वो उसी का इज़हार आप पे कर रहे हैं फ्रस्ट्रेशन का, या कह लें कि किसी भी तरह से फ्रस्ट्रेशन आप पे निकाल रहे हैं और आपको वो बुरा लग रहा है, तो कोशिश करें फ़ौरी तौर पर उसका रिप्लाई ना करें, बल्कि उसको जज़ब करने की कोशिश करें या बर्दाश्त कर लें उस वक़्त के लिए। और जब आपको हालात साज़गार लगें तो आप उनका इज़हार कर दें कि आपका फ़लाँ लहज़ा या फ़लाँ अल्फ़ाज़ आपको अच्छे नहीं लगे थे और आइंदा ऐसे लहजे या अल्फ़ाज से इज्तनाब किया जाए। अगर आप फ़ौरी रिप्लाई करेंगे तो झगड़ा बढ़ने के चांसेस होते हैं, जो कि अच्छा नहीं रहता। तीसरी सूरत जहाँ पे आपको खामोश होने की ज़रूरत होती है वो तब जब आपसे कोई अपने मामला डिस्कस कर रहा हो, यानी कोई आपको अपनी मुश्किलात बता रहा हो कि उसकी ज़िंदगी में ये मसाइल चल रहे हैं या किसी भी किस्म के मसाइल, चाहे एक शौहर अपनी बीवी के साथ शेयरिंग कर रहा हो या बीवी अपने शौहर के साथ शेयरिंग कर रही हो, या कोई भी थर्ड पर्सन अगर आपसे अपनी मुश्किलात, अपनी ज़िंदगी की तकालीफ शेयर कर रहा है, तो कोशिश करें उनको टोकने से बाज़ रहें या बीच में बोलने से बाज़ रहें। उसके नुकसानात क्या होते हैं? एक बंदा जब अपनी राम कथा कह लें सुना रहा होता है, अपनी स्टोरी सुना रहा होता है, वो उसमें बिल्कुल उलझा होता है। तो आपके टोक देने से क्या होता है कि वो वहीं पे रुक जाता है और जो आप पूछ लेते हो उसका आंसर देने लग जाता है, और अक्सर अफ़राद को ये बुरा लगता है। बुरा ना भी लगे, लेकिन ऐसा ज़रूर होता है कि फ़्लो टूट जाता है और बात जो वो करना चाह रहा था वो रह जाती है, लेकिन आपके सवाल का आंसर मिल जाता है। लेकिन अगर ऐसे मौके में आप थोड़ा-सा सब्र से काम लें और ख़ामोश रह के अगले बंदे की बात सुनें, तो इसका फ़ायदा ये हो सकता है कि हो सकता है जब वो अपनी पूरी स्टोरी सुना दे, तो जो भी आपके सवालात हों वो उनके जवाबात उसी स्टोरी के अंदर मिल जाएँ, या हो सकता है उनसे भी बेहतर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए, या ये भी मुमकिन है कि जो सवाल आप पूछना चाहते थे उससे बेहतरीन सवाल आप तक पहुंच जाए कि आप ये पूछ लें। और यूँ ऐसे कम्युनिकेट करने से आपके दरमियान रिलेशन की जो बॉन्डिंग है वो भी बेहतर हो जाती है। चौथी सूरत ऐसी हो सकती है कि जो दो दोस्तों के दरमियान भी हो सकती है, दो जानने वालों के दरमियान भी हो सकती है, जिसको हम बहस कह सकते हैं। ऐसे अफराद के साथ बहस करने से इज्तनाब करें जिनके बारे में आप जानते हों कि वो इस काबिल नहीं है कि नए नज़रिया को वो एक्सेप्ट कर सकें, यानी कि उनके सोचने का जो भी अंदाज़ है या उनका जो भी थिंकिंग पैटर्न है
या कह लें उनका एक नज़रिया है, अगर उनमें ये इलास्टिसिटी नहीं है, वो इतने लचकदार नहीं है कि नए नज़रिए को वो समझ सकें या अडॉप्ट कर सकें, या कम अज़ कम इतना ही कर लें कि वो सुन के बर्दाश्त कर सकें, तो ऐसे लोगों के साथ भी खामोशी ही बेहतरीन तरीका है। क्योंकि अगर आप ऐसे अफराद के साथ बहस करेंगे तो आप सिर्फ अपनी एनर्जी ज़ाया करेंगे, क्योंकि ना तो आप कुछ सीख पाएंगे ना आप कुछ सिखा पाएंगे। छठी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि ऐसे लोगों के सामने भी खामोशी इख्तियार की जाए जो आपकी बेजा तारीफ़ करें, किसी ऐसी खूबी को बयान करें जो आपके अंदर मौजूद ही नहीं है, या किसी ऐसी ख़ामी को वो बयान करें जो आपके अंदर मौजूद ही नहीं है। तो दोनों सूरतों में वो इस चीज़ का कह लें कि इज़हार कर रहे हैं कि वो आपके बारे में नहीं जानते। तो अगर वो आपकी कह लें कि फ़ालतू ही तारीफ़ कर रहे हैं या फ़ालतू के आपके अंदर ख़ामियाँ निकाल रहे हैं, तो खामोशी ही बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि आप जितना जवाब देंगे उतना ज़्यादा बात बढ़ती जाएगी और एट द एंड आपका ही नुकसान होगा। सातवीं ऐसी सिचुएशन कौन सी हो सकती है कि जहाँ पे आपको खामोश रहना सूदमंद है? वो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कोई आपसे किसी और के बारे में बात करके आपसे राज जानना चाहे। मिसाल के तौर पे अक्सर ये लेडीज़ में होता है कि वो एक दूसरे की बातें शेयर करती हैं, मतलब एक एक बंदे से सुनी, एक बंदी से सुनी, दूसरी बंदी के साथ शेयर कर दी। इससे नुकसान क्या होता है? रिलेशंस ख़राब होते हैं, क्योंकि एट द एंड वो बात कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे नहीं पहुंचनी चाहिए थी। तो इस जगह पे भी लिहाज करना चाहिए कि अगर किसी ने आपके साथ अपना राज शेयर कर दिया है या अपनी घर की बात शेयर कर दी है, तो कोशिश करें वो आपके कानों तक ही रहे, वो आपकी ज़ुबान तक ना आए। आठवीं ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आपको बोलने से इज्तनाब करना चाहिए, वो ये कि जहाँ पे आपकी बात की कदर ना हो, यानी कि आपके अल्फाज की कदर ना हो। कोई ऐसा कह लें कि सिचुएशन हो, या कोई रिलेटिव्स ऐसे हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में कुछ ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे आपको उतना समझदार ना समझा जाता हो जितना आप शायद ख़ुद को समझते हो, या शायद क्या वाकई उतने समझदार हो। क्योंकि लोग आपको तब तक नहीं समझ सकते जब तक वो कह लें कि क्वालिफाइड ना हो, क्योंकि हर इंसान इस काबिल नहीं होता कि वो दूसरों की साइकी समझ सके। इसके लिए बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो ऐसे ही इंसानों का ना तो बुरा मनाना चाहिए कि लोगों की आपके बारे में राय क्या है, और ना ही ऐसे लोगों के साथ बहस में पड़ना चाहिए, क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं है कि वो आपको एवेलुएट कर सकें। नौवीं ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको खामोश रहना चाहिए वो है इनकार की सूरत में। जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या आप किसी से कुछ फ़ेवर चाहते हैं, मिसाल के तौर पे जैसे आप टीचर से ही फ़ेवर चाहते हो कि वो आपको असाइनमेंट में नंबर दे दें, या कुछ भी ऐसा फ़ेवर आप किसी से भी घर में या किसी किसी जगह भी, दोस्तों में भी, अगर आप किसी से फ़ेवर चाहने के लिए रिक्वेस्ट करते हो और वो रिक्वेस्ट का जो आंसर है वो इनकार की सूरत में आ जाता है, तो कोशिश करें उस इनकार को बर्दाश्त करने की, ना कि उस पर अवहेलना मचाने की। क्योंकि अक्सर जब आपको रिक्वेस्ट करना पड़ती है तो वो राइटफुल चीज़ नहीं होती। आपको लगता है कि वो आपको मिलनी चाहिए, लेकिन जब बात रिक्वेस्ट पे आ जाती है तो रिक्वेस्ट होती है वो एक्सेप्ट भी हो सकती है, रिजेक्ट भी। तो इंसान को दोनों सूरतों के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसा खेल की सूरत में इंसान तैयार होता है कि हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। और इसके अलावा जो लास्ट सिचुएशन है जहाँ पे इंसान को खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, वो उस वक्त जब इंसान को कोई छोड़ रहा हो और छोड़ने के लिए आप पे वो इल्ज़ाम तराशी लगा रहा हो, यानी पे आप पे सारे इल्ज़ाम फेंक रहा हो कि आपकी वजह से ये रिलेशन यहाँ तक पहुँच गया, या अगर तुम ऐसा ना होते तो वैसा ना होते तो ये रिलेशन ऐसा होता वैसा होता। तो अगर कोई आप पे बेजा इल्ज़ाम तराशी करे, वो किसी भी सूरत हो, तो उसको बर्दाश्त कर लेना ही बेहतर होता है। क्योंकि अगर किसी बंदे के जहन में आपके लिए ये राय कायम हो गई है, और इसका मतलब ये है कि उस बंदे को आप पे ट्रस्ट जो था वो ज़्यादा मजबूत नहीं था, तो आप एक्सप्लेनेशन दे देकर चाहे जितनी बार मर्ज़ी दे लें, आप उस राय को तब्दील नहीं कर सकते। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि अगर आपसे कोई चीज़ पूछी जाए, अगर तो सवाल किया जाए, अगर एक्सप्लेनेशन मांगी जाए, फिर तो इस बारे में जवाब दिया जा सकता है, और वो भी एक आधी बारी। अगर रोज़ का एक ही सवाल हो या हर बार आपको सेम लेबलिंग की जाए, तो इज्तनाब करना चाहिए ऐसे लोगों को बार बार एक्सप्लेन करने से। क्योंकि अक्सर अक्सर ऐसा होता है कि जिन लोगों को आप पर ट्रस्ट नहीं होता, उनको आपकी एक्सप्लेनेशन से कोई मतलब नहीं होता। वो जस्ट बहाने तैयार कर रहे होते हैं मज़ीद
कि किसी तरह आपको छोड़ने के लिए, क्योंकि एट द एंड बंदे को अपनी सेल्फ को भी सेटिस्फाई करना होता है कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है, उसका सही फैसला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन फ़ायदे में रही होगी। इंशाल्लाह जल्द नई वीडियो भी बनाऊँगा कि कहाँ आपको चुप नहीं रहना चाहिए और बोलना लाज़मी करना चाहिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।